नहीं करेंगे तो हम ऐसा मैंने धारा लगा देंगे कि 3 लाख रुपए जुर्माना उतरेगा, 5 लाख जुर्माना उतरेगा। अच्छा, पिछली 3 पीढ़ी याद करेगी, अगली भी 3 पीढ़ी परेशान हो जाएगी। आपके साथ और कौन गया था? जी सर, हमारे साथ में चौधरी साहब गए थे। जी, आ जाइए, आप भी आ जाइए। एक सर यहाँ जगदीश यादव जी हैं, आप भी आ जाइए, आ जाइए। हाँ, आप भी गए थे? आपसे भी यही चीज बोला गया? हाँ, यही चीज बोला गया। क्या चीज बोले आपसे? हम लोगों को बुलाया गया था वहाँ थाने पे जी। तो जो पहले एसओ थे हाँ वो भी बुलाए थे। तो इससे पहले जो एसओ थे वो भी आप लोगों को बुलाए थे? वो क्या बोले थे? बुलाए थे खाली। अच्छा, बुलाए थे। काम हम लोगों के पास काम था, नहीं गए। अच्छा, तो ये जब आ गए तो ये भी बुलाए तो पुलिस के माध्यम से हम लोग गए वहाँ। जी। तो एक इन्हें अमृत शुक्ला जी हैं तो कहीं भाई बुला रहे हैं तो मेरे लोग कहीं चला तो गए उनके साथ शुक्ल जी के साथ हम लोग गए जी। तो बड़े साहब से बातचीत हुई तो बड़े साहब कहें कि क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कौन सा पाप आप लोग कर रहे थे? तो उनसे पूछे? नहीं, हमारे कहन साहब ने रोड मांगा था, अपन रोड बने चाहिए, बहुत दिन से रोड खराब है। तो कहीं रोड इस तरीके से नहीं मांगा जाता है। अच्छा, आप लोग इस तरीके से मांग रहे हैं और ये सब कुछ आइडिया बताए कि इस तरीके से मांगा जाता है लोकतांत्रिक तरीके से? हाँ, वो कहीं बड़े साहब ही कहीं कि रोड हम बनवा देंगे। एसओ साहब? हाँ, बड़े साहब कहीं हम रोड बनवा देंगे। एसओ साहब बोल रहे हैं कि हम रोड बनवा देंगे? हाँ, बनवा देंगे। अच्छा, 15-20 दिन के बाद बुलवाएंगे और कोई हम लोग किसी से बात करेंगे वो तो वहाँ सामने बात करवा देंगे। अच्छा, किससे बात करेंगे ये नहीं बताया? नहीं। अच्छा, आप लोगों को उसके बाद 20 दिन बाद बुलाया जाएगा फिर से थाने पे? अच्छा, तो उसके बाद में कहें कि आप लोग जाइए और मेरी गारंटी है कि रोड आप लोगों का बन जाएगा। कितने दिनों में? तो नहीं, बन जाएगा। अभी तो आचार संहिता लगा है, चुनाव बाद बन जाएगा, मेरी गारंटी है। तो मेरे कहन साहब हम इनके रोड पर चाहिए और कौन मतलब है, रोड से मतलब है और कौन बगावत नहीं कौन चीज के, ये हमसे बात हुई है। ये बात हुई है। तो अभी आप लोगों का क्या विचार है? रोड बने तो हम चाहते हैं रोड बने। जैसे कि अभी आप लोगों को बता दूं कि जैसे उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू है तो आचार संहिता में नया काम तो कुछ नहीं होगा। चौधरी साहब, ये तो हम भी जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, तो आचार संहिता में तो कोई काम होना नहीं है। अब इसके लिए कौन आश्वासन दे रहा है? जैसे एसओ बता रहे हैं आपके एसओ। अब बड़े साहब एक कलम को आश्वासन दे ही नहीं, कोई नहीं दिया है सर जी, वही दिए हैं आश्वासन जो दिए हैं। एसओ सर दिए हैं आश्वासन जो दिए हैं। उसके अलावा कोई यहाँ बहुत आए, एडीओ पंचायत है, तहसीलदार है, डीडीओ आए, बीडीओ साहब आए, लेकिन आश्वासन कोई भी नहीं दिया है और नेता एक भी आए नहीं अभी तक। अच्छा, हाँ, कोई नेता अभी तक नहीं आया गाँव में। आपके यहाँ कोई नेता ही नहीं आया? नहीं सर, आश्वासन दे वाला खाली आश्वासन वही सर हम दिए बनवा देंगे सड़क। अच्छा, अगर कलम क्यों नहीं कहे। चलिए एक बार एसओ जी से जरूर बात करना चाहेंगे। एसओ वाल्टरगंज एसओ साहब ना, उन्होंने आप लोगों को 2 चीजें जैसे आपने बताया, एक तो आश्वासन की बात बता दिए कि आपको रोड बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि वो बनवा के दे देंगे, और दूसरा आप लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग वोटिंग नहीं करोगे, ऐसा ना? नहीं सर, बोले कि वोटिंग आप लोग करिए, हो सकता है कोई पार्टी तुम लोगों को भड़काया हो। ठीक है, नहीं, अगर वोटिंग आप लोग नहीं करने जा रहे थे जी, उसके लिए आप लोगों को 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बांड लगा देंगे, मुकदमा हो जाएगा हम लोगों के नाम, और हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? हम लोग डर भी रहे हैं। लिखा गया है 20 लोगों का, लगभग 20 लोगों का नाम भी लिख दिए हैं। नहीं, बड़े साहब नहीं, पुलिस वाले लिखे। किस लिए कि इतने लोग इसमें जाएंगे? अब तो हो सकता है गुंडा एक्ट में डाल दें। अच्छा जी, गुंडा एक्ट में हर साल आता है नाम डाला गया। हाँ, हो सकता है गुंडा एक्ट के लिए नाम डाले हों। अच्छा, लेकिन एक कागज पे 5 लोगों का नाम है, जो 5 गए थे उस पे दस्तखत हुआ है आप लोगों? जी सर। तो उस पे क्या लिखा हुआ था सर? वही लिखा है कि हम ग्रामवासी किसी चुनाव में, इस चुनाव में मतभेद नहीं करेंगे, हम लोग पोलिंग करेंगे, लेकिन सर हम 5 लोग पोलिंग करेंगे। अगर गाँव वाले नहीं पोलिंग करेंगे, पोलिंग गांव वाले नहीं करेंगे तो हम किसी की रोजी रोटी तो चलाते नहीं है सर। नहीं, यही आप पूछा जाए गांव वाले हम लोग के भड़कावत में, और ना हमारे अंदर कोई भड़काऊ भाषण है, ना हम नेता है, ना किसी पार्टी से हमसे कोई मतलब है सर। गांव वाले आप पूछ लीजिए। चलिए एसओ साहब को हम लगा रहे हैं, अगर वो फोन उठा लें, जैसा कि कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा नंबर भी, जिसको पता हो, ये वाल्टरगंज साहब का नंबर भी पता चल जाए। 2 दाई हम गिर गए हैं यहीं पर। अरे इनके कमरिए 3 दाई पानी निकलवाने गांठी में। एसओ साहब बोल रहे हैं वाल्टरगंज?
हेलो एसओ साहब वाल्टरगंज, जी अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ सर, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। जी बताइए। अभी हम आए हुए थे, तेलिया डी है दाऊद पट्टी एक ग्राम सभा, हाँ तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने बुलवाया उन लोगों को और उन लोगों को यहाँ तक धमका दिया कि उनसे पैसा आप लोग मतलब उनके ऊपर इतना कर देंगे और इनके ऊपर FIR ऐसा कर देंगे कि 5 लाख रुपए इन लोगों को भरना पड़ेगा। क्या मामला है? क्या चीज? मामला क्या है? मामला ये है कि रोड है और रोड बना नहीं है, तो इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का अपना मन बनाया। हाँ मन ने बनाया तो गलत मन बनाया। चुनाव और रोड से क्या लेना देना है? आप भी एक समाज में जो है कि बड़े ही एक तो बड़े क्या नाम है उसमें बात कर रहे हैं कि समाज में आप हैं, शिक्षित है, मीडिया के आदमी है। वोट और रोड से क्या होता है? वोट देश चुनता है, रोड जो है विकास का काम है। तो रोड से वोट से क्या है? और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति तो हम 107-16 बाउंड डाउन नहीं करेंगे क्या? नहीं 107-16 इसलिए करेंगे सर, चाहे जिसको उठा के आप लोग 107-16 बाउंड कर देते हैं क्या? हाँ, एक तो चुनाव में हम लोग जिसको चाहते हैं, जिसको जानते हैं कि तो गड़बड़ है या उससे शांति आशंका होता करते हैं, एक एक हाथ से 2,000-3,000 होता है और इसका भी आप हमसे लेना शुरू कर देंगे। 107-16 भी ना करें। हमारे उच्च अधिकारियों से कर देते हैं क्या? हमारे उच्च अधिकारियों से चाहे जिसको नहीं, एक चीज बता दे रहे, चाहे जिसको नहीं, जिसको मुझे हमारे तो लगता है कि नहीं इलेक्शन में कंपलसरी है उसका हम करते हैं और करेंगे भी, ये भी बता दे रहे हैं आपको। नहीं आप करिए और जितना मर्जी दबा के करूंगा, हो सकता है करूंगा 107-16 कीजिए। आपको मैं जानता ही नहीं आप कौन है, कहाँ से हैं। मैं अमरमणि मिश्रा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी पे मेरी आपकी मुलाकात भी हुई है। आप मेरी मुलाकात भी हुई है। 107 मेरा जो है कि राइट है इलेक्शन में और मैं करूंगा। आप उसमें नहीं आप रोक सकते। मेरे अधिकारियों से आप बात करिए कि साहब 107-16 पूरे जिले में बंद करा दीजिए। नहीं कोई बंद हो जाएगा। आपको लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप कीजिए 107-16, लेकिन ये लोग साहब आप हमको जो है आप रिटर्न में दे दीजिए हमको कि आप 107 चुनाव आप करा दीजिए, खत्म करवाइए, लेकिन ऐसे धमकाएंगे क्या? आप 107-16 में उस गांव को देखा भी नहीं अभी। नहीं पूरे गांव वालों को ऐसे बात करिए नहीं यार, आप 107-16 भी चुनाव नहीं कर 107-16 कीजिए। अगर आपको ऐसा होने लगा पहले कभी देखे हो इन लोगों को, कभी ये लोग 107-16 कराना पैरामिलिट्री का बात करिए, क्या पैरामिलिट्री का एरिया हो रहा है 107-16 क्या सच क्यों देना हो रहा है? पूरा ठेका आप ही ले लिया क्या? कराएंगे ये सारे चीज का आप हमें हमारे पर डर लगा देखा आपने कि हम इलेक्शन में आए। नहीं आप एक्शन लीजिए, लेकिन कम से कम नहीं कोई हमारा इलेक्शन किसी के ऊपर 107-16 कर देंगे तो बताइए किसका गलत किया है? नोटिस अभी जा रही है, बताइएगा आप चलाइएगा खुला का गलत हो गया कि भाई नहीं अभी हुआ नहीं है, आपको नोटिस मिले नहीं। नोटिस किसके लिए भेजते हैं सर? मैं आपको कह रहा हूँ जब नोटिस जाएगी आप अपना न्यूज चला दीजिएगा कि हाँ फला का फर्जी हुआ है, खत्म कहानी, हम उसको फेंक पे देख लेंगे। ठीक है 107-16 ये हाल देखिए, मतलब ये हाल देखिए आप इलेक्शन में चाह रहे हैं क्या? पूरे गांव के ऊपर 107-16 करवाना चाह रहे हैं? मुझे जहाँ लगेगा पूरा गांव तो वो पूरा गांव होगा, मुझे लगेगा जहाँ टोला भर का डिस्ट्रिक्ट में टोला लगेगा, जहाँ मुझे व्यक्ति लगेगा मैं व्यक्ति का 107-16 करूंगा। अच्छा ये कौन सी बात है कि हम 107-16 भी नहीं कर पाए इलेक्शन में? नहीं ये थाने पे हर थानों से 2,000-3,000 होगा, ऊपर लगा दीजिए आपका बताइए। अब इलेक्शन में आप किस तरह का पहली बार मैं देख रहा हूँ पूरे लाइव का, मैं आता हूँ 2013 कोई व्यक्ति इलेक्शन में मुझे 107-16 की बात कर रहा। सुनिए नहीं आप 107-16 हमारा रोक देंगे करने के लिए क्या गजब का ही तमाशा में जिले में, और हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं ना कोई मीडिया वाला लेना चाहता है, लेकिन 107-16 करने का आप मीडिया में चला दीजिए, आप मीडिया में चला दीजिए, रोज चलाइए कि मैं 107-16 कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ 200 आदमी का, चलाइए मेरा फांसी हो जाएगी, हम टंग जाएंगे चल के आपके दरवाजे चौराहे पर हमें तिल है डेथ हो जाएगी। दबंग चला जाऊंगा मना कर रहे हैं करने दीजिएगा इलेक्शन में 107-16 नहीं होगी। और आप इतने दबंग हैं कि 200 300 रोज 107-16 करवा रहे हैं, ये तो और दबंग का शब्द नहीं मिस्टर दबंग, नॉट यूज फॉर दबंग,
दबंग शब्द में आप मुझे गाली दे रहे हैं। करेंगे क्या कर लेंगे आप, चलाइए जो दबंग करना है करके कर आप मुझे लीजिए। गाली दे रहे हैं। मैं फोन काट रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ। साहब सुनिए, अभी मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप गाली दे रहे हो क्या? आप दबंग कैसे बोल दिए? कैमरा कैसे बात दबंग कर बोल- रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा मेरी नहीं है कि रिकॉर्डिंग आप करिए। कैमरा नहीं है कि चलाइए। आप कुछ बोल रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं। मैं देख कैमरा पे नहीं, मैं कभी गलत बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपनी भाषा पे संयमित रख के बात सर करिए। आप ही बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे, जो करना है करिए, क्यों आप नहीं जो करेंगे? चलाना है चलाइए। मैं क्यों नहीं, यहाँ चलाइए, दिन भर चलाइए, मैं 107 हम करूँगा। कहाँ नहीं रोज चला कर रहा रहे हूँ। सर, हम तो चलाएंगे, इसीलिए तो ऑन कैमरा आपसे बात कर रहे हैं और गांव के आप लोगों ऑन के बीच कैमरा में बात बात कर रहे करिए। हैं। अरे यार, ऑन कैमरा आप बात करो, आप चाहे जिससे मन करके बात करें, 107 चला नहीं होगा गाँव में। नहीं करवाइए, लेकिन बेवजह सर। किसका हुआ? एक नाम तो बोलो भाई, नाम तो बोलो भाई, सब यहाँ अच्छा 5 लोगों को आपने थाने पे बुलाया? 5 नहीं 50 बुलाऊंगा, मुझे जरूरत होगी सर तो। बुलाइए, उसके लेकिन लिए आप उन लोगों को मिलती है, खाना बुलाएंगे ये नहीं। धमकी दी जा रही है कि अगर आप वोटिंग नहीं करने जा रहे हो और रोड के लिए अगर आप लोग ये कह रहे हो कि हम वोट नहीं करेंगे, तो आप लोगों को आगे आने वाली पीढ़ी और पिछली वाली पीढ़ी दोनों को हम बर्बाद कर देंगे। जो आपको मैनिपुलेशन करना है करके बात कर लीजिए, मुझे कोई इसका वो खौफ नहीं है कि मैं आपके भय से नौकरी छोड़ करके यहाँ से चला जा रहा सर हूँ। आपको कौन मुझे कहाँ कह रहे हैं आप? एक बात सिंपल सी सुनिए, जी। अगर आप सक्षम हैं तो मुझे जा करके तुरंत अभी बर्खास्त करा दीजिए कि 107-107-16 करें, उनको तत्काल टर्मिनेट कर दिया जाए। दैट फिनिश। दोबारा इससे आप कहीं अलग दिशा में बात कर रहे हैं, हम अलग दिशा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये पीड़ित लोगों की बात कर रहे हैं कि आप इस गांव में आए हैं कभी? सर आप कभी इस गांव में आए हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है सर, आप इस गांव में आए हैं कभी? क्या चीज? इस गांव में कभी आए हैं? आप अब मुझसे इस मुद्दे पर बात मत करिए, आप तो मेरे अधिकारियों से बात करिए। दैट फिनिश। नहीं आप सिर्फ 107-16 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि आप धमका क्यों रहे हैं इन लोगों को कि आप लोग गाँव में वोटिंग नहीं करेंगे। तो चलिए, आप लोग जैसा कि सुने और यस्सो ने फोन काट भी दिया है, लेकिन अगर इस तरीके से यस्सो का बिहेवियर है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है, अब आप सोच सकते हैं एक मीडिया कर्मी से भी अगर यस्सो साहब की ये तहजीब है बात करने की, तो आम लोगों से उनकी क्या व्यवस्था होगी बताने की जरूरत नहीं है। और वो हो भी सकता है कि मीडिया कर्मी पे भी चालान कर दे, 107-16 कर दे और भी कुछ मुकदमे लगा दे, क्योंकि जैसा वो बता रहे हैं कि हम ऐसा करते रहते हैं पर डे, तो हो भी सकता है कि वो हम पे, आप पे और किसी पे भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, सबको दिखाइए एक बार, इतने लोग अगर इस रोड के लिए जायज मांगे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और नितिन गडकरी जी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये कहा कि भाई कहीं भी अगर इस तरीके से गड्ढा है, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और अगर इनके जिस अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है, उनके कानों तक इन लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं, ऐसे अधिकारियों को जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, अगर उसके बावजूद ये लोग कोशिश किए कि उन तक पहुंचे और कम से कम उनके आंखों में ये सारी चीजें दिखाई दे और यहाँ तक वो पहुंचे, फिर भी उसके बाद अगर यस्सो द्वारा बुला के धमकाया जा रहा है और इस तरीके से गांव वालों को पीड़ित किया जा रहा है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ भी करेंगे कि आप लोग वोटिंग करने नहीं जाएं या आप लोग घर में बैठ जाएंगे, तो हम आप लोगों की जिंदगी, आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देंगे। अगर इस तरीके से बिहेवियर है किसी यस्सो का, किसी पुलिस वाले का, तो योगी आदित्यनाथ जी आपके सरकार में ये हो क्या रहा है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और खास करके जो भी इस वीडियो को देखें, वो ऐसे उच्चाधिकारियों तक जो जरूर पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और इन लोगों का जो चेहरा वहां बैठ के अपने एसी वाले रूम में अंदर बैठ के जो भी चीजें बनाते हैं, उनका चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, ताकि आम लोगों का दर्द लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उच्चाधिकारियों को टैग करके भेजिए, मुख्यमंत्री जी को टैग करके भेजिए, ताकि उनको उनके अधिकारियों की करतूत का पता चल सके। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे
रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।